A very good morning, students. Today we are going to read chapter number 7, Exploring an Underwater World by Penny Howard. इससे पहले हमने जो फर्स्ट 2 पेजेस थे वो रीड कर लिए थे. अब हम बाकी का जो चैप्टर है वो रीड करेंगे. Now we will start with our chapter. If I had to select one favorite place to swim, it would be Galapagos Islands in the Pacific Ocean. All the islands have very tame animals on them. अगर मुझे मेरी कोई फेवरेट प्लेस चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ मुझे स्विम करना पसंद है तो वो होगी गैलापागोस आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में है. सभी आइलैंड्स के अपने टेम एनिमल्स होते हैं. टेम एनिमल्स मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वहाँ के पालतू जानवर. One day our guide told us that we could go swimming with the sea lions. I was a bit doubtful about this. एक दिन हमारे गाइड ने हमसे कहा कि आज हम तैरने के लिए सी लायंस के साथ जाएंगे. आज हम सी लायंस के साथ तैरेंगे. मैं इस बात पे थोड़ी डाउटफुल थी. मुझे आश्चर्य था इस बात पर. The slithering creatures look quite friendly, but a sea lion is as big as a human child, and they were swimming around so fast. ये जो स्लीथरी क्रिएचर्स हैं, स्लीथरी मतलब स्लीपरी क्रिएचर्स, इनकी जो बॉडी होती है सी लायंस की ये बहुत ही स्लीपरी होती है. ये काफ़ी फ्रेंडली है, मगर जो ये सी लायंस हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं इंसानी बच्चों जैसे, और ये बहुत ही फास्ट स्विम करते हैं. बट आफ्टर एवरीवन एल्स हैड स्लाइड इनटू द वाटर आई वेंट इन टू. मगर जब सभी तैरने के लिए पानी में उतर गए तो मैं भी उनके साथ पानी में उतर गई. आई हैड क्वाइट अ बिट ऑफ फन, but with sea lions coming right up to me, then moving off at the very last minute just centimeters away. मुझे बहुत मज़ा आया. सी लायंस मेरे पास आ रहे थे, मगर फिर बिल्कुल आखिरी मोमेंट में जब वो बिल्कुल बहुत पास थे, सेंटीमीटर अवे थे मुझसे, मतलब बहुत करीब थे, तभी के तभी वो वहाँ से स्विम करके भाग जा रहे थे. It was easier to make friends with the sea lions on shore देन वाइल्ड स्विमिंग विद देम. सी लायंस के साथ दोस्ती सरफेस पे करना ज़्यादा इजी है. मतलब जब आप पानी से बाहर होते हो तब उनसे दोस्ती करना ज़्यादा इजी है. स्विमिंग करते वक्त नहीं है, क्योंकि स्विमिंग करते वक्त वो तुम्हारे पास तो आते हैं मगर फिर दूर चले जाते हैं. आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद अ सी लायन हु पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर बिसाइड अ रॉक आई वॉज ऑन. एक बार मैं एक रॉक के ऊपर बैठी हुई थी, तब एक सी लायन पानी से बाहर आके मेरे पास उसने बहुत देर तक बात की. अनदर सी लायन केम अशोर टू टेल पीटर एंड मी अबाउट हाउ अ शार्क हैड बीटन ऑफ हिज फ्लिपर. और एक बार एक सी लायन मेरे और पीटर के पास आया था सरफेस पे. ऐसा और मतलब जो पानी का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पे आया और उसने हमें बताया किस तरह से एक शार्क ने उसके फ्लिपर्स को काट लिया था, मतलब उसके पैर पे काट लिया था. ही हैड नेस्टी स्कार्स टू बैकअप हिज स्टोरी. और उसकी स्टोरी को ये चीज़ भी प्रूव करती है कि उसके शरीर में काफ़ी घाव भी थे, काफ़ी खून और घाव भी था. By the time we got to Solomon Islands in the South Pacific, I was a pretty strong swimmer and I felt comfortable diving to about 3 meters. और जब हम सोलोमन आइलैंड्स पहुँचे साउथ पैसिफिक में, तब तक मैं एक बहुत ही अच्छी तैराक बन गई थी और मैं इजीली डाइव कर लेती थी 3 मीटर तक. One day someone from another boat asked mom and dad to dive for their prop, the propeller for the engine for their dinghy. एक दिन किसी दूसरे डिंगी से कुछ लोगों ने मेरे माता पिता से कहा कि हम उनको मदद करें, क्योंकि उनका जो प्रोपेलर था, प्रोपेलर मतलब बोट के सामने जो मशीन होती है और उस पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्लेड्स होती है फ़ैन की तरह, जो मेन इंजन को आगे की तरफ जाने में मदद करती है. दे हैड ड्रॉप्ड इट ओवरबोर्ड इन अबाउट 8 meters ऑफ वाटर. उन्होंने उसे, मतलब उनका जो वो प्रोपेलर था वो नीचे गिर गया था पानी में, जो कि 8 मीटर की गहराई में था. There's also a nice ट्राइटॉन शेल देयर सेड आवर फ्रेंड. और हमारे एक दोस्त ने कहा कि वहाँ नीचे 8 मीटर नीचे बहुत ही सुंदर ट्राइटॉन शेल भी
है। ट्राइटॉन एक शेल होता है जो स्पाइरल शेल बहुत ही सुंदर दिखता है। सी एनिमल हैविंग अ लार्ज ब्यूटिफुली कलर्ड स्पाइरल शेल। I thought to myself I had never dived so deep before, but I took a long breath and swam down and down and down. फिर मैंने सोचा कि मैंने इतनी ज़्यादा डीप डाइव आज तक नहीं करी, मगर फिर भी मैंने एक लॉन्ग ब्रीथ लिया, मैंने एक लंबी सांस ली और फिर मैं नीचे की तरफ तैरती ही गई, तैरती ही गई, तैरती ही गई। Everyone was surprised when I came up. सभी बहुत सरप्राइज हो गए थे जब मैं ऊपर आ गई। गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मैं छोटी छोटी सांसें ले रही थी। एंड होल्डिंग द शेल, और मेरे हाथ में वो सुंदर ट्राइटॉन शेल था। द शेल नाउ सिट्स इन माई बेडरूम इन टोरंटो, और अभी वो शेल मेरे बेडरूम में है इन टोरंटो। इट रिमाइंड्स मी ऑफ ग्रेट एडवेंचर्स इन फार अवे लैंड्स, और ये शेल मुझे याद दिलाती है जो हमने बहुत एडवेंचर्स किए हैं, बड़े बड़े एडवेंचर्स किए हैं हमारे घर से बहुत ही दूर। इट ऑल्सो टेल मी दैट आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इफ़ आई जस्ट ट्राई, और ये शेल मुझे याद दिलाती है कि अगर मैं कोई चीज़ करने की ठान लूँ तो मैं उसे ज़रूर कर सकती हूँ अगर मैं ट्राई करूँ। थैंक यू।